क्या हुआ मुस्कान? पाँव पे लगी है चोट? किसने मारा है? फैजान ने मारा है? ये लो पकड़ो, देव है मोहम्मद, गुब्बारे दे। ये लो, ले लो जानी, खेलो इनसे खेलो। अच्छा ब्लैक वाले के साथ खेलो। ये नहीं गिरा दिया नीचे। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश आबाद रखिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज। और जिस तरह से आप सब बहन भाइयों को पता है कि ईद पे जो कपड़े मैंने सिलवाए थे वो नहीं पहने थे, क्योंकि ईद हमारी जो है ना रोते हुए गुजरी थी। ईद की कोई भी खुशी नहीं मनाई। फिर दिल में सोचा कि कौन है जो हमें जो है ना खामोश कराएगा, जो हमें कहेगा कि भाई आपने ईद क्यों नहीं मनाई, आओ चलो मिलकर इकट्ठे ईद मनाते हैं। लिहाजा अपने आप को तसल्ली देकर आज हम 4 दिन के बाद ईद वाले कपड़े पहनने जा रहे हैं, क्योंकि ईद पे जो कपड़े सिलवाए थे वो अलमारियों में खड़े मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे। वो कहते थे कि महविश हमारा क्या कसूर है, हमें तो पहन लो। तो आज हम जा रहे हैं लंबे सफर पे। कहाँ जा रहे हैं ये आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा। आज की वीडियो मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। और ये देख सकती हैं मैंने पोनियाँ वगैरह कल लगाई थी, ऐसे ही मतलब सिस्टर के घर गई तो उन्होंने ऐसे बाल बनाए थे, तो ये अभी मुझसे उतर नहीं रही। इनको कैंची से काटते हैं, उसके बाद नहाते हैं। ये देख सकते हैं बालों की ये हालत, झाड़ियाँ बने हुए हैं। नहाने के बाद तैयार होते हैं। तो आप सब हमारे साथ साथ रहेंगे तो देखेंगे कि हमें ईद वाले कपड़े कैसे लगते हैं। और ये चूड़ियाँ भी कल मैंने पहनी थी, क्योंकि ईद पे तो आपको पता मैंने पहनी नहीं थी। तो आप सब हमारे साथ साथ रहें। घर से निकलते निकलते हमें 2 का टाइम हो गया और मुल्तान सिटी देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। मुल्तान पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 4 हो गए। यहाँ पर हम गुज़िश्ता 1.5 घंटे से ढूंढ रहे हैं एक होटल। उस होटल का नाम है चैनक विद बारून, जिसके आजकल टिकटॉक पे चर्चे हुए थे। और मेरी काफ़ी अरसे से पर्सनली ख्वाहिश थी कि मैं इस होटल पर जाकर वीडियो बनाऊँ। तो मैं आज फैमिली के साथ हूँ, मेरी सिस्टर, मेरे बहन भाई, मेरे भांजे। तो रास्ते के क्लिप हम शेयर नहीं कर सके। बस हम होटल पर तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली देख सकती हैं, ये है जी बहुत ही खूबसूरत शीशे का बना हुआ होटल। तो सामने ये चैनक है, चैनक में हो रही है कुकिंग। और ये हैं प्याले जिसमें बैठकर आप कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करके खा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा वैसा पाया। रोड के ऊपर ये होटल था, जिसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा था, तो वॉइस ओवर ऊपर करनी पड़ी मुझे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा माहौल है। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। जैसे ही मैं आई उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा मैम ये होटल आपका है, आप जी भर के यहाँ पे वीडियो बनाए, टिकटॉक बनाए। तो मैं ऐसे फिर रही हूँ जैसे इस होटल की मालिक ही मैं हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी धूप थी, रोड के ऊपर देख सकती हैं ये होटल है। तकरीबन 3 घंटे हमने ढूंढा। पहले हम भावलपुर रोड पे गए, उसके बाद हम मुल्तान सिटी आए। काफ़ी लोगों को इस होटल का ही नहीं पता था। ये अंदर कुकिंग हो रही थी। कुक भाई ने कहा कि अंदर आ जाए, लेकिन अंदर धूप की वजह से वीडियो सही नहीं आई, वो पॉइंट मैंने काट दिया। और इसके ये देख सकते हैं बैकग्राउंड, ये बाथरूम है और बाथरूम के साथ ये भी एक कुकिंग रूम है। और बाहर भी अगर आप बैठ सकती हैं शाम के टाइम, तो यहाँ खूबसूरत माहौल होता होगा, ख़ास तौर पे रात को जगमग करती लाइटें। और हाय वे मैं सदके वञा, हाय वे चैनक ते को कड्ढण दा मैं बेचैन हमें ते को देखण वास्ते। इसी पॉइंट को देखने के लिए मैं बेचैन थी। और सेम जैसा टिकटॉक और यूट्यूब पे हमने वीडियोस देखी थी, वैसी सेम की सेम ये चैनक थी। और बाज़ औक़ात तो इस चैनक से पानी भी निकल रहा होता है मुंह की तरफ से। तो नीचे देखें तालाब भी बना हुआ है, लेकिन अभी बंद है। कहते हैं कि रात को यहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल होता है, काफ़ी लोग जो है ना आती हैं यहाँ पे घूमने। लेकिन ये मेरी सोच के वैसे तो ऐन मुताबिक निकला, लेकिन प्यारे बहन भाइयों ये था बहुत छोटा सा। जिस तरह से मैं सोच के आई थी बड़ा वैसा नहीं था। शनावर भी मेरे साथ था, शनावर और मैं यहाँ पे बनाने लग गए टिकटॉक। मैंने कहा टिकटॉक पे भी काफ़ी दिनों से गैर हाजिरी है, सो टिकटॉक पे भी हाजिरी लगवा लेती हैं। और अंदर देख सकती हैं यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं, अंदर भी लिए चलती हूँ। बाहर चेयर्स पे बैठ के आप इंजॉय कर सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो इसका मेन पॉइंट है, ये खूबसूरत सी चैनक है। साथ में कप्पों में बैठ के आप चाय भी पी सकती हैं, कप्पों में बैठ के आप कोई भी खाना जूस कुछ भी मतलब इंजॉय कर सकती हैं। लेकिन अभी हमने किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं दिया, हम अभी कर रहे हैं विज़िट, क्योंकि इतने दूर से भाई इस होटल को देखने के लिए मेरी ये निगाहें तरस रही थी। तो मैं पहले पूरे होटल को अंदर बाहर से जांच पड़ताल करके देख रही हूँ। जब यहाँ से थक जाऊँगी फिर कुछ ऑर्डर भी करेंगे। वैसे वेटर वगैरह भी बेचारे देखते थे कि ये क्या खातून है, बार बार वीडियो बनाई जा रही है। वैसे
यहाँ पे प्यारे बहन भाइयों मेरा कोई फ़ैन वगैरह नहीं था, क्योंकि इन बेचारों को ये देख सकती हैं यहाँ सारा दिन खड़े रहने से फुर्सत मिले तो ये भी हमारे चैनल्स या वीडियोज़ को जो है ना देख सकें। और अभी अब मैं आपको अंदर भी लिए चलती हूँ। अंदर का जो माहौल था वो VIP 100 में से 100% दूँगी। अंदर AC लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया LED लगी हुई है, और जो छत वाला निज़ाम है ना, मतलब जो छत का स्टाइल बना हुआ है वो बहुत VIP है। इतना खूबसूरत है ना कि काश मैं कहती हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान का निज़ाम जो है इसी तरह से हो जाए, इसी तरह से साफ़ सुथरा हो जाए, तो फिर दिल हमारा खुश हो जाए। इतनी दूर से सफ़र करके आए, बस यही होटल को देखने की हमारी ख्वाहिश थी। देख सकते हैं चैनक विद बारून होटल। मुल्तान सिटी में ही काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है कि मुल्तान में चैनक विद बारून होटल। काफ़ी लोगों से हम पूछते थे रास्ते में रुक के, तो वो कहते थे कि होटल का नाम सही बताएं। हमने कहा भाई यही नाम है होटल का। भी अंदर लिए चलती हूँ, मैंने सोचा अंदर का भी विज़िट करवा दूँ। वैसे अमला बहुत अच्छा था, स्टाफ VIP था, मतलब बहुत इज़्ज़त दी उन्होंने। अगर हम अंदर जाके बैठे तो उन्होंने अंदर AC ऑन कर दी। अगर हम बाहर आके बैठे तो यकीन करें बार बार वो हमसे पूछ रहे थे मैम क्या लेंगी, मैम कुछ चाहिए। तो ये अंदर LED है, देखें कोनों में लवर जोड़े भी आके यहाँ बैठ सकती है। वैसे हमारे साथ तो कोई लवर ववर नहीं था, और मिरर वगैरह भी लगे हुए हैं। औरतों का मेकअप ख़राब हो जाए तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकती हैं, और AC भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं। और छत देखें, वाह, ऐसे लगता है जैसे सब्ज़ा सब्ज़ा हरी हरी छत हो। तो मतलब मैं इस होटल पर आने के बाद इस होटल को 100 में से 80% दूंगी। मतलब 80% ये मेरी सोच और मयार के मुताबिक निकला। ये होटल बहुत ही खूबसूरत होटल था। अल्लाह ताला इसके मालिक को तरक्की और कामयाबी दे, और ऐसी चीज़ें बननी चाहिए हमारे DG खान सिटी में भी, ताकि हम इतनी दूर सफ़र करके ना जाएं। 2 बजे हम घर से निकले, 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम इस होटल में आप पहुँचे। यहाँ से निकलने के बाद हमें भूख भी बहुत शदीद लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप जूस, चाय, पेस्ट्री, केक ये चीज़ें खा सकती हैं। मतलब खाने वगैरह का निज़ाम नहीं है, ना कोई चावल है ना खाना है, क्योंकि ये आपको पता है कैफ़े स्टाइल है। यहाँ पे आप छोटा मोटा कुछ फ़ास्ट फूड मतलब इंजॉय कर सकती हैं। खाना वगैरह आप किसी और होटल पे जाके खाएं। तो अभी हमने मुल्तान घूमना है, अगर अंधेरा ना हो गया हमारे का, अंधेरा तो ठीक है, देख सकते हुए हम पहुँच चुके हैं रास्ते में वापसी में मेहराब होटल। यहाँ पे भी ईद की वजह से रौनकें ही रौनकें थी, इतनी रौनकें, इतनी आवाम का मेला, इतनी रश ना पूछें। यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया, हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की, क्योंकि मटन खा के हम ईद की वजह से थके हुए थे। चिकन कढ़ाई के साथ बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत जो मीठे में मंगाया, खीर वगैरह। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का व्यू मेहराब होटल का भी दिखा दूँ। यहाँ पे भी अच्छी खासी रौनकें थी, देख सकती हैं। आपकी बहन RJ महविश तो बस चिकन कढ़ाई की दीवानी है, इसीलिए चिकन कढ़ाई हम इंजॉय करें। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? सहर फातिमा भी हमारे साथ थी और मुस्कान ज़ारा भी। तो ये तो भाई बोतल पी के इंजॉय करने लग गई। तो मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह निगहबान।